नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। एलएसी पर हुए हिंसक झड़प को लेकर अब तेज प्रताप यादव बैक टू बैक ट्वीट करके नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर 56 इंच का सीना नजर क्यों नहीं आ रहा है। अब उससे भी ऊपर उठकर उन्होंने कहा है कि आखिर खून क्यों नहीं खौल रहा है, क्या खून भी फर्जी है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके ये बातें कही हैं। उन्होंने लिखा है अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कि आपका तो खून भी फर्जी निकला जी, अभी तक खौलने की खबर नहीं आई है। इसके पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, चीन के साथ झड़प में हमारे देश के 20 जवानों की शहादत वाली खबर हर भारतीयों के दिल पर गहरी चोट का काम कर रही है। 56 इंच वाले का पता नहीं। सैनिकों की शहादत को आरजेडी परिवार की ओर से शत शत प्रणाम। आपको बता दें कि जब भी देश की सुरक्षा की बात होती है तो नरेंद्र मोदी उस पर एक्टिव दिखते हैं और अपना वक्तव्य भी वो देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी वो देते हैं और हमेशा कांग्रेस पर निशाना साधते रहते हैं और ये कहते हैं कि 56 इंच का सीना डरने वाला नहीं है। अब उसी को लेकर तेज प्रताप यादव सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं, मोदी सरकार पर। और उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा है कि अब इस मुद्दे पर वो 56 इंच वाला सीना कहाँ चला गया। इससे भी अभी तक हटकर उन्होंने कहा कि आपका खून भी फर्जी है क्योंकि खौल नहीं रहा है, क्योंकि इस मुद्दे पर आपका रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को एलएसी पर एक हिंसक झड़प हुई थी जिसमें 20 सैनिक भारतीय हैं जो कि शहीद हो गए थे, लेकिन इसके साथ चीन को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। वहाँ से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन जो टेंशन का माहौल बना रहा चीन और भारत को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय बन गया और इसको लेकर अब बिहार की सियासत भी गर्मा रही है। सुबह सुबह ही तेज प्रताप यादव ने लीड लिया। उन्होंने सबसे पहले मोदी सरकार पर निशाना साधा पहले ट्वीट से, उसके बाद बैक टू बैक वो दूसरा ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं 56 इंच की बात करने वाले नरेंद्र मोदी तो सामने नहीं आते हैं, लेकिन अब उनका खून भी नहीं खौल रहा है। इतना बड़ा टेंशन वाला बात हो गया भारत में और अब तक नरेंद्र मोदी सरकार का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। तो अब तेज प्रताप यादव सरकार पर हमलावर हैं। बीजेपी सरकार की अगर बात की जाए, बीजेपी पर वो लगातार हमलावर है। इससे पहले भी जब 7 जून को अमित शाह की वर्चुअल रैली होनी थी तो नीतीश सरकार के साथ साथ उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा था। उन्होंने उस दिन गरीब अधिकार दिवस के तौर पर मनाया। पूरे आरजेडी ने थाली कटोरा बजाकर गरीब के हित में और सरकार के विरोध में एक आयोजन किया, कार्यक्रम किया और कहीं ना कहीं थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन भी किया और ये जताने की कोशिश भी की कि अब बीजेपी के खिलाफ बिहार में जनता एकजुट हो रही है। वही चीज़ें अब सामने आ रही है। लगातार बीजेपी पर, नीतीश सरकार के साथ साथ बीजेपी पर भी आरजेडी हमलावर नजर आ रही है। तेज प्रताप लीड लेते और मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं और उन्होंने अब इस मुद्दे पर भी, जब सुरक्षा की बात हुई तो इस मुद्दे को भी उन्होंने अपने हाथ में समेटा और नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।